There is practically no negligence. Actually, the situation has occurred due to the pre-monsoon and infection of the food and drinks during certain mass feast. The information we have collected, and this is due to contamination with the oral fecal route. That can be easily checked if you take certain preventive measures like taking safe drinking water, preventing taking food outside, and taking freshly prepared food and hand washing, etc. These preventive measures you can take. Second important factor I will tell that if any symptom of diarrheal disease occurs, the people should not neglect themselves. For in whatever time it occurs, our hospital system, our government system is completely ready. They should immediately inform the system and bring the patient to the hospital so that early measures can save life. The patient will not be serious. That is very important. Till now, we have got records around 1700 people have been attacked with such symptoms, but all cases may not be due to serious infections. Some are mild, some moderate, and some are severe infections. But total number has exceeded 17 by today. 1700. Mortality rate, so far we know 10 mortality reports have come, but audited and proved due to diarrheal disease is only 5 till now. Now it is spreading to other. It is not spreading to other species from this focus, I will tell. Rather, due to this season, monsoon season, and the climatic changes, etc., sporadic cases usually come every year, and this is also coming nowadays from different districts. आप देखिए, जाजपुर जिले में जो डायरिया का केसेस एडमिट हो रहे हैं, उसमें आज गवर्नमेंट की तरफ से एक रिव्यू किया गया था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा हमारे 3 विधायक और एक सांसद भी बैठे थे। उसमें सेंट्रल एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के भी एक टीम आए हुए हैं। उसके साथ फूड सेफ्टी का एक टीम आए हुए हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड अदर ऑफिसर्स ऑल्सो थे। तो उसमें 3 इशू के ऊपर बड़ा बहस हुआ और एक फाइंडिंग्स भी निकला है। तो पहला है कि प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग जाएंगे। उसमें हमारे जितना भी वाटर सोर्स है, पोर्टेबल वाटर सोर्स वेयर वी आर टेकिंग द ड्रिंकिंग वाटर, उसमें हम लोग डिसइंफेक्शन करेंगे, क्लोरिनेशन टेबलेट लगाएंगे और हमारे पब्लिक अवेयरनेस के तहत एक माइकिंग हो रहा है कि जिसमें लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि आप बॉइल्ड वाटर लीजिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर लीजिए। और उसके साथ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैंकर में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, ये जो जाजपुर जिले का बाद और बाकी जिला तो धीरे-धीरे संक्रमित तो हो रहा है, इसका ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे एक टास्क फोर्स बनाया गया है, उसमें एक नोडल ऑफिसर भी हैं यहाँ, और हम लोग ये स्थिति पर पूरे नजर रखे हुए हैं और मैं खुद इसीलिए आज रिव्यू करने के लिए आया है। और इसमें सबसे और 2 बात मैं छूट गया था, बोल देता हूँ। एक तो है कि हमारे जितने भी केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं और ट्रीटमेंट अंडर प्रोसेस है, उसको एक डाटाबेस बनाया गया है पूरे फैमिली के साथ। और हम लोग प्रिवेंटिव मेजर के तहत जो कांटेक्ट में आए हुए हैं ये डायरिया पेशेंट के साथ, तो डॉक्सीसाइक्लिन एक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, उसको प्रिवेंटिव मोड में हम लोग देंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहा है। और आपके माध्यम से एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज कंसर्न एंड बहुत आप लोगों को ये मैसेज जाए कि आप पैनिक ना होइए। सरकार पूरी तरह से तैयार है और ये आउटब्रेक को हम लोग बहुत जल्दी उसको ब्रेक करेंगे। देखिए, ये तो विरोधियों ने आवाज उठा रहा है कि 2 लोग मरे हैं, इनका
इनको परिवार को मिलना चाहिए। देखिए हमारे जो ऑफिशियल डेथ अभी तक 5 हुआ है ऑफिशियल डेथ, क्योंकि जो डेथ होता है इसका डेथ का एक उसका ऑडिट होता है, और 12 केसेस मीडिया से आ रहा है, बट ऑफिशियली 5 डेथ केसेस ऑडिट कर में पाया गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और वो इश्यूज को थोड़ा जैसे डेथ ना हो इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे।